नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज एक अचूक उपाय बताऊंगी, एक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक ऐसे उपाय जो आपको जरूर कर लेनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाया जाता है और हमने अपनी दीपावली मना लिया है और अब बारी है देव दीपावली की। देवताएं बनारस में गंगा घाट में खुद आते हैं और देव दीपावली मनाते हैं। हर पानी में, हर जगह पे, हर कुंड में इस दिन भगवान श्री विष्णु नारायण की, माता लक्ष्मी की बसवास मानी जाती है। तो आज के दिन अगर आप किसी भी जलाशय में, पौंड में, किसी भी जलाशय में दीपदान कर पाएंगे तो सर्वोत्तम माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो एक अचूक उपाय आपको बताती हूँ जो कि आपको आज कर लेना है। सबसे पहले पूर्णिमा की पूजा आप शाम को करें। शाम को पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी, विष्णु सहित दोनों की साथ में पूजा करें। कभी भी एक ही का पूजा नहीं होती है। बहुत लोग सिर्फ विष्णु जी की पूजा कर लेते हैं, बहुत लोग खाली लक्ष्मी माँ विराजमान है उनकी पूजा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब स्थिर लक्ष्मी घर पर चाहिए तो आपको दोनों की पूजा साथ में करनी चाहिए। पंचामृत स्नान कराए, पंचोपचार पूजा करे, धूप दीप नैवेद्य इत्र पुष्प चढ़ाए और इस दिन जो है खास महत्व रखता है। खील बतासा का भोग लगाए और साथ में खीर बनाए। खीर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शाम को थोड़ा सा ही सही, लेकिन थोड़ी सी खीर बना के माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को अर्पण करे। बाल गोपाल लल्ला घर पर है तो उनको अर्पण करे और माता तुलसी को थोड़ी सी भोग अर्पण करे। साथ में चंद्र देवता के नाम पे थोड़ी सी भोग रखे, पितरों के नाम पे थोड़ा सा खीर की भोग रखे। तो देखिए, भोग का तो ये बोल दिया मैंने, ये इतने जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा ही सही भोग रखना है, खीर का भोग रखना है। ठीक है। अब आती है बारी जो मेन हमारा टॉपिक है कि लक्ष्मी दीपक। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन 365 बाती का दीपक जलाया जाता है। बाती कैसे बनानी है इसकी वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। बाती आपको लाल कलावा से बनाना है और 365 बाती बनानी है। घी की दीपक प्रज्वलित करनी है तो थोड़ी सी घी लगेगी, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगेगा। सिर्फ बाती को डुबाने के लिए थोड़ा सा जितना घी चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं हो पाता है तो आप तिल के तेल का जला सकते हैं। अब क्या करना है, जहाँ पे आप लोगों ने पूजा किया है लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री विष्णु की, अगर मंदिर में पूजा किया है, पाटा लगा के पूजा किया है, जहाँ पे भी पूजा किया है वहाँ पे ये दीपदान आप कर सकते हैं। घर के दहलीज के राइट साइड में, मतलब जब आप घर के तरफ आ रहे हो, घर के तरफ फेस करके खड़े हो, तो आपके राइट हैंड साइड जो होगा उस जगह पर वहाँ पे ये दीपदान कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप किसी नदी किनारे दीपदान करें या तो तुलसी मैया के सामने भी दीपदान कर सकते हैं। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे आप इस दीपदान को कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी आपको दीपदान करनी है उस जगह को अच्छे से आप साफ कर ले। थोड़ी सी गोबर है या लाल मिट्टी है, गेरू जिसको कहते हैं, या हल्दी के पानी से उस जगह को लेप ले। उसके बाद एक स्वास्तिक बनाए। देखिए, एक एक स्टेप करके बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और ऐसे ही करना है। और उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक पूर्ण होना चाहिए, यानी कि स्वास्तिक बनाएंगे, दोनों साइड में दो जो स्ट्रेट लाइंस आते हैं वो देंगे और 4 बिंदी भी लगाएंगे, पूर्ण स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा आपको अक्षत चढ़ानी है। ठीक है। ये दीपदान जब एकादशी में करते हैं तो हम एक अक्षत के जगह तिल चढ़ाते हैं, लेकिन आज पूर्णमासी है तो हम अक्षत चढ़ाएंगे। कब करनी है? आज शाम को, सोमवार के दिन 7 तारीख शाम को गोधूली वेला में करनी है ये काम। शाम को जब 2 समय मिलती है ना, उसी समय करनी है। ठीक है। उसके ऊपर आपको फूलों की आसन बिछानी है, यानी कि फूलों की पंखुड़ियाँ तोड़ ले और उसके एक आसन बिछा ले। फिर एक पान की पत्ता रखें। देखिए, पान की पत्ता ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। एक पान की पत्ता रखें। पान के पत्ते के ऊपर श्री लिखिए। श्री माँ का दूसरा नाम है श्री, तो श्री लिखिए और उसके ऊपर आपको स्थापित करना है लक्ष्मी दीपक। तो इसके लिए आप एक मिट्टी का कुंडा ले लीजिए। मिट्टी का कुंडे में चावल से भर दीजिए और उसके ऊपर आप मिट्टी की एक दिया रखें और फिर 365 बाती जो आपने बनाया था घी के डुबोकर वो रखें। ठीक है।
तो इसी तरह से हमें एक एक के ऊपर एक चीज़ इसी तरह से रखना है जैसे मैंने बताया। और अब जो है आपका जो 365 बाती है, थोड़ी सी कपूर को हाथ से पीस लीजिए या किसी चीज़ से पीस के बाती के ऊपर थोड़ा सा लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से जल जाए। अब दीप को प्रज्वलित करने से पहले आपको जो है दीप की पूजा करनी है, क्योंकि प्रज्वलित होने के बाद बहुत आंच होता है तो अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले दीप को हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद माता लक्ष्मी को शरण करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ दीप को प्रज्वलित करेंगे। दीप को प्रज्वलित करेंगे जब दीप का जो फेस है, मतलब दीप का जो बाती होगी वो या तो पूर्व की तरफ रहेगा, या तो पश्चिम की तरफ रहेगा, या तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा, या तो नॉर्थ की तरफ रहेगा। देखिए मैंने इतनी सारे डायरेक्शन इसीलिए बताया कि बहुत लोगों को जो है दिक्कत होती है, डायरेक्शन इतने मिल नहीं पाता है। तो दक्षिण रिलेटेड जो डायरेक्शंस है उसको अवॉइड करें। साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ये सारे अवॉइड करें। बाकी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शन अच्छे माने जाते हैं, तो उसमें से कोई भी आपका उपलब्ध है उस हिसाब से आप करें। नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब जो है दीप प्रज्वलित इसी तरह से आपको करनी है। जब तक दीप प्रज्वलित रहेगा तब तक आप घर छोड़ के या जिस जगह पर जला रहे हो उस जगह को छोड़ के नहीं जाओगे। अगर आपने नदी किनारे जलाया है तो नदी किनारे आपको उतने देर तक बैठ के माता लक्ष्मी की ध्यान करनी है, या आप चाहे तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है तो ओम विष्णु, ओम माँ लक्ष्मी, ओम माँ लक्ष्मी, ओम माँ लक्ष्मी, इस मंत्र का भी इस तरह से जो भी आपको आता है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप दीप से प्रार्थना कर सकते हैं। दीप जब ठंडा हो जाएगा, दीप जब बुझ जाएगा तो उस वक्त उस दीप के चारों तरफ आप थोड़ी सी पानी से अचमन कर दीजिए, यानी कि शांत कर दीजिए। इस दीप को अभी आपको किसी भी जलाशय में प्रवाहित करनी है। तो अगर आपने ये दीपदान घर पर किया है तो आप इस दीप को रख ले अपने पास, और जब कभी भी आपको मौका मिले किसी जलाशय के आसपास जाने का, गंगा नदी में या कहीं पे भी, देखिए मिट्टी का दीपक है, जलाशय में दान करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कच्ची मिट्टी का दीपक है। तो आप जो है इसको और अगर कहीं आपने जलाशय के सामने ही जलाया है तो आप जलाशय में इस दीप को वहीं पे बहा दीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ एकदम से समझ में आया होगा कि कैसे करना है, कहाँ करना है, किस चीज़ से दीप जलानी है, कैसे, पूरी नियम मैंने बताने की कोशिश किया। इसमें पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप जो है ये दीपदान करें। और ये जो कार्तिक पूर्णिमा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। हमारे दिवाली से कहीं ज़्यादा बड़ी दिवाली इस दिन है। घर के दहलीज के दोनों तरफ दीप जलाए, मंदिर में दीपक जलाए, छत पर दीपक जलाए, पितरों के नाम पे दीपक जलाए, गौशाला में हो सके तो गौशाला में दीपक जलाए। और जहाँ जहाँ भी आपको दीपक जलाना पॉसिबल नहीं होगा आज के डेट में, जैसे गौशाला में नहीं जा सकते, नदी किनारे नहीं जा सकते, तो ये सारे गंगा दीपदान होता है। ये सारे दीपदान आप चाहे तो तुलसी माँ के सामने या घर के मंदिर में उनके नाम पे कर सकते हैं। एक दीपक आपको पितृ के नाम पे दक्षिण की तरफ जरूर जलानी चाहिए, क्योंकि पितरों की आशीर्वाद जहाँ होती है वहाँ हजारों काम आसानी से, आराम से हो जाता है। तो दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में पूरी कोशिश की आप लोगों को इस बात का बताने के लिए कि आपको आज के दिन दीपदान कब और कैसे करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि इसकी लाभ बाकी भी उठा पाए। और अगर आप चैनल में नए हो, पहली बार सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें आप। और किस चीज़ का उपाय चाहते हो ये भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हैप्पी दिवाली, हैप्पी कार्तिक मास और पूर्णमासी की बहुत सारे शुभकामनाएं। राधे राधे।